किसी दरिया, नदी नाले या इलाके में उसकी कैपेसिटी से डबल पानी, दुगना पानी आ जाए तो ऐसी सूरत हाल को सुपर फ्लड कहते हैं। बरसगीर पाक को हिंद, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस वक्त सुपर फ्लड की जद में है। पाकिस्तान में 1987 में सुपर फ्लड आया था लास्ट टाइम। उसके बाद 38-39 साल बाद पंजाब बिलखुसूस सुपर फ्लड की जद में है। इससे पहले जो सैलाब आते रहे हैं 2010 का, 2022 का, वो सैलाब थे, तबाहकुन थे, लेकिन सुपर फ्लड्स नहीं थे। उसकी वजह ये है कि पानी की वो सिंध में जाके और तौसा क्रॉस करने के बाद सैलाबी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती थी, और देहाती इलाकों में चनाब और झेलम की साइडों पे जो सैलाब आता था वो पानी उतना नहीं होता था जितना इस दफ़ा आने की तवक्को की जा रही है। भारत में जो है ये सैलाब अपनी तबाही फैला चुका है। सारा हिमाचल अंडर सीज है ऑलमोस्ट, और तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। दरियाए तवी मुकम्मल तौर पे बिखरा हुआ है क्या कहते हैं जम्मू के इलाके में। उसके बाद हिमाचल में दरियाए ब्यास, आज तक गुज़िश्ता 100 बरस में दरियाए ब्यास को इतना ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं देखा गया जितना इस वक्त ब्यास जो है वो जितना उसमें पानी है और तुग़यानी है। मनाली और लेह के दरमियान सुपर हाईवे है इंडिया में, वो बह गई है। दरिया ब्यास उसे अपने साथ बहा कर ले गया है। मनाली एक हिल स्टेशन है इंडिया का, हिमाचल का। दिल्ली के लोग वहाँ जिस तरह इस लाहौर के लोग मरी जाते हैं, इसी तरीके से दिल्ली के लोग मनाली जाते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ सूरत हाल ये है कि रेस्टोरेंट्स तक तबाह हो गए, और ब्यास का पानी जो है वो शहर के अंदर गलियों सड़कों में मौजूद है। उसके बाद दरियाए रावी हिमाचल में जो व्यान सागर डैम है, रावी का पे जो बनाया गया था उसके स्पिलवेज़ को खोल दिया गया है। थीन डैम के स्पिलवेज़ को खोला गया है, तो रावी का पानी बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में ये जस्सड़ के ऊपर कैपेसिटी है तकरीबन कोई 1.5 से 2, 2.5-3 लाख क्यूसिक पानी जो है उसको बर्दाश्त करने की। दरियाए रावी वो शादरे के मकाम पे जो पहले कैपेसिटी थी वो 4 से 5 लाख क्यूसिक पानी बर्दाश्त करने की थी। यहाँ 1987 में 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी गुजरा भी है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, दरिया के बेड के अंदर आबादियाँ बना ली गई हैं, लोग वहाँ रहते हैं, दरिया का पार्ट कम चौड़ा हो गया है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गार्बेज होने की वजह से, कूड़ा करकट होने की वजह से दरिया उतना डेप्थ भी नहीं रही है। नतीजतन उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 लाख से कम होकर 3-3.25 लाख क्यूसिक पे आ गई है। इंडिया की तरफ से जो पानी आ रहा है वो मतलब जो उन्होंने दरियाए वो जो थीन डैम के स्पिलवेज़ खोले हैं, और वहाँ से जो पानी आएगा वो 2,10,000 या 2 लाख क्यूसिक होगा। और चूँकि पानी जब ये आ रहा होता है तो जैसे जैसे एरिया कवर करता जाता है तो इसके बहाव में भी थोड़ी सी कमी आती है, और इसकी जो मकदार है वो भी कम हो जाती है। तो 2 लाख क्यूसिक अगर वहाँ से छोड़ा गया हिमाचल वाली साइड से, तो यहाँ आते आते शादरे के मकाम पे 1,90,000 क्यूसिक या 2 लाख क्यूसिक भी अगर होगा तो वो मैनेजेबल है, वो आराम से मैनेज हो जाएगा और शहर को ज़्यादा ख़तरा नहीं है। उसके बावजूद सिचुएशन ये है कि चूँकि रावी ऑलमोस्ट एक निशान ही रह गया था, अलामती दरिया ही रह गया था, तो वहाँ इतना पानी भी बहुत ज़्यादा है इसलिए, और चूँकि आबादी भी बहुत ज़्यादा 1987 के मुकाबले में बढ़ चुकी है, तो ख़तरा बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। अगर इंडिया की बात की जाए, जम्मू में इस वक्त सूरत हाल वो जो है वो इंतहाई कशीदा है और इंतहाई ट्रेजिक किस्म की सूरत हाल है। जम्मू शहर ख़ुद, वहाँ पे बारिश 3 दिन से रुक नहीं रही है। गुज़िश्ता रोज़ 360 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस सियालकोट में 400 से 450 मिलीमीटर बारिश हुई है। सियालकोट में बारिश की वजह से सड़कों में पे पानी आया है। सैलाबी पानी अभी सियालकोट शहर में पहुँचा नहीं है। अगर जम्मू के अलावा जो उधमपुर का इलाका है वो अंडर सीज है। ब्यास ने और तवी ने इन इलाकों को उड़ा के रख दिया है। शहरों के अंदर पानी मौजूद है। जो महिंद्रा मोटर्स वाले हैं उनके शोरूम्स उड़ गए, पानी में बह गए। उसके बाद राजौड़ी का इलाका है, कठुआ का इलाका है, साह का इलाका है, यानी जम्मू सारे का सारा ही जो है इस सुपर फ्लड की जद में है। दरियाए तवी में इतनी तुग़यानी पिछले 100 बरस में नहीं देखी गई जितनी अब नज़र आ रही है। दरियाए ब्यास में इतनी तुग़यानी नहीं देखी गई। सतलज इतना बिखरा हुआ कभी नहीं देखा गया। अब वजह क्या है, ये सवाल उठ रहा है कि सुपर फ्लड तो चलें, सुपर फ्लड तो एक इस्तिलाह है, वो हमेशा माजी में भी आते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान ने भी भुगता है, चाइना में आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो लेकिन क्या वजह है कि ये इस दफ़ा इतना लंबा गैप के बाद ये, और वो दरिया जो तकरीबन खुश्क हो गए थे,
जो नालों की शक्ल इख्तियार कर गए थे। इंडिया में भी ब्यास उतना फ्लुएंटली नहीं बहता, रावी को भी उन्होंने हिमाचल के अंदर ऑलमोस्ट रोक लिया है, और सतलज भी बहुत ज़्यादा फ़्लो में नहीं है, इंडिया में भी इतने फ़्लो में नहीं है। तो इनमें इतना पानी कहाँ से आ गया? तो बुनियादी वजह है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बैनुल अक़वामी माहिरीन थे, जिनकी तवक्को ये थी कि मौसमियाती तब्दीली बर्र-ए-सग़ीर को हिट तो करेगी और शायद सबसे पहले करे, लेकिन वो इतनी जल्दी तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी बर्र-ए-सग़ीर हिट हो जाएगा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसने पाकिस्तान और इंडिया को कम अज़ कम तवक्कुआत से 10 बरस पहले हिट किया है। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर, वो डाउन होने के नतीजे में ग्लेशियर्स 30% पिघल गए। 75,000 ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, और अगर मज़ीद 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर नीचे ऊपर गया, राइज़ हुआ, तो 62,000 जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने का इम्कान है। एक फैक्टर तो ये है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। उसके बाद बारिशें भी इसी मौसमी तनाजुर में ही आती हैं। जब किसी खित्ते के अंदर क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो 2 ही चीज़ों से होता है, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वैक्यूम बढ़ने की वजह से क्लाउड बर्स्ट होने लगते हैं। ये हम तवक्को कर रहे थे, बल्कि माहिरीन तवक्को कर रहे थे कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन इसने इतना टाइम लिया नहीं है। इस रीजन की जो है वो ऑलमोस्ट जियोग्राफी और डेमोग्राफी चेंज होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान में, पंजाब में बिलखुसूस, पंजाब में पिछले 100 बरस में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अगस्त में। यानी अगस्त का जो एवरेज टेम्परेचर था पिछले 100 बरस में पंजाब में, लाहौर में और इसकी सराउंडिंग में, ये 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस दफ़ा अब तक 27 अगस्त की डेट तक ये एवरेज टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, और अगले 4 दिनों में ये 30 से ऊपर नहीं जा रहा है। यानी जब अगस्त ख़त्म होगा तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 30-31 होगा अगस्त का, जो कि पिछले 100 बरस में सबसे कम है। अब ये टेम्परेचर कम होना इतना भी फ़ायदेमंद नहीं है, चूँकि इसके नतीजे में आप देख लें, ये टेम्परेचर कम इसलिए हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में बारिशें बढ़ रही हैं, और बारिशें बढ़ने के नतीजे में सैलाब आ रहे हैं, और सूरत हाल काफ़ी संगीन है। यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग डैम्स बनाने की भी बातें कर रहे हैं, और तनकीद भी की जा रही है कि जी मिस मैनेजमेंट है। तो आपने अगर हम ये समझते हैं कि ये मिस मैनेजमेंट है, तो फिर इंडिया जम्मू में भी मिस मैनेजमेंट हुई होगी, फिर हिमाचल में भी मिस मैनेजमेंट हुई होगी। रावी जो 4-5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी नहीं जिसमें होता, छोटा सा दरिया है, उसके ऊपर इंडिया ने हिमाचल के अंदर 2 डैम्स बनाए हैं। पंजाब में 1 डैम बना रखा है उन्होंने, 3 डैम्स उस छोटे से दरिया पे बनाए, तो वहाँ फिर कैसे सैलाब आ गया? उनके वो डैम्स कैसे भर गए? कुदरत से आप लड़ नहीं सकते, कुदरत से लड़ना मुमकिन नहीं है, सिर्फ दुआ की जा सकती है। और जब आप इस आफत से निकल जाएं, तो उसको देखते हुए, उसके तमाम खराबियों को देखते हुए, आपने ये देखना होता है कि आपके लकूनास कहाँ थे, आपने कहाँ खराबी की, आपकी क्या कमज़ोरी थी, उसको कवर करना है। अदरवाइज़ नेचर बड़ी ताकतवर है, आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपको लड़ने नहीं देगी, आपको उड़ा के रख देगी, और आपका बचेगा कुछ नहीं। और इसका सबूत हम सबके सामने है। अब हमारे यहाँ जो मानसून का 7वां स्पेल, अब तक जो बारिशें हुई हैं, उसमें 800 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। पिछले 3 दिनों में मकबूजा कश्मीर में 13 बंदे अपनी जान से गए हैं, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और 450 से ज़्यादा मिसप्लेस हैं। उनका पता ही नहीं लग रहा वो सैलाबी पानी में बह गए। अब यहाँ हम क्या करें? यहाँ कौन से डैम्स और कौन से रेजरवाइज आपको सेव करेंगे? इंडिया ने अपने डैम्स भरने के बाद उनके स्पिलवेज खोले हैं, तो दरियाओं में पानी ज़्यादा है। लिहाजा यहाँ इस बात की भी बहुत ज़रूरत है। अगले चंद दिन, ये 10 सितंबर तक ये सूरत हाल रहेगी, और सितंबर में जो 1 सितंबर के बाद है, जो है ना, इसको ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा डेडली हो सकती है अगर ये बारिशें ना रुकी तो। जबकि PDM में, NDM में और अमेरिकन जो जियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं, उन सब का कहना ये है कि अगले 15 दिन पंजाब में, बिलखुसूस पाकिस्तानी पंजाब में, इंडियन पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल में, अरुणाचल में, इन इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। तो खुदा से दुआ करनी चाहिए कि नेचर जो है ना, वो हम पे अपने रहम करे। इसके अलावा कोई और हल है नहीं।